तो गाइज क्यों AEW रेसलिंग में नहीं होगा अब WWE के रिलीज हुए किसी भी सुपरस्टार का डेब्यू। NJPW के फॉर्मर IWGP वर्ल्ड चैंपियन हिरोशी तनाहाशी ने साइन किया नया कॉन्ट्रैक्ट। 2021 के ओवरऑल 5 स्टार मैचेस को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने दी मेजर अपडेट। और गाइज 2021 के अंदर किस कंपनी ने कराए सबसे ज्यादा 5 स्टार मैचेज। और गाइज AEW और ROH के पार्टनरशिप के बाद ROH रेसलिंग ने टीच किया AEW के साथ उनका सुपर शो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट FN मैनिया। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम AEW के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे। तो गाइज अगर आपने अब वीडियो को लाइक नहीं किया है, इस वीडियो को लाइक कर देना। और गाइज अगर आप AEW से रिलेटेड और भी ज्यादा न्यूज और अपडेट जानना चाहते हैं तो गाइज आप सभी हमारे मैनिया ऑफिशियल सकते गए। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज बात करते हैं WWE के रिलीज सुपरस्टार्स के AEW को ज्वाइन करने की। वेल गाइज जैसा कि आपको पता है पिछले 1.5 साल में WWE ने उनके कंपनी के अंदर से लगभग 100 से भी ज्यादा रेसलर्स को रिलीज किया है। और गाइज यहाँ पर इन 100 से भी ज्यादा रेसलर्स के रिलीज होने के बाद इनमें से काफी सारे रेसलर्स ने AEW पर लगातार डेब्यू किया है। और गाइज यहाँ पर एडम कोल, CM पंक, ब्रायन डेनियल्सन और बहुत सारे रेसलर्स के AEW को ज्वाइन करने के बाद आज के टाइम पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें हर मैच में WWE का एक फॉर्मर सुपरस्टार देखने को मिलता है। और गाइज AEW में WWE के इतने रेसलर्स के आने के बाद अब यही AEW के बैक स्टेज एरिया के ऊपर से एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर AEW के बैक स्टेज से ये अपडेट आ रही है कि AEW अब उनके कंपनी के अंदर WWE के रिलीज सुपरस्टार्स को नहीं लेने वाली गए। और गाइज AEW के लॉकर रूम के अंदर WWE के फॉर्मर सुपरस्टार्स के लिए कोई भी जगह नहीं गए, क्योंकि गाइज AEW ने ऑलरेडी बहुत सारे रेसलर्स को साइन किया है। और गाइज AEW कंपनी अब उनके कंपनी के अंदर WWE के हाल फिलहाल में रिलीज हुए किसी भी सुपरस्टार्स को साइन करने के अंदर इंटरेस्टेड नहीं गए। वेल गाइस देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या बैक स्टेज की ये रिपोर्ट सही साबित होती है या फिर समोआ जो या फिर कैरियन क्रॉस इन दोनों में से कोई AEW को ज्वाइन करता है। वेल गाइस आपको क्या लगता है AEW को WWE के फॉर्मर सुपरस्टार्स को साइन करना चाहिए या नहीं? आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं NJPW के फॉर्मर 8 टाइम IWGP हैवीवेट चैंपियन द वंस इन ए सेंचुरी टैलेंट हिरोशी तनाहाशी की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर तनाहाशी की तो गाइस अगर आप WWE के बाहर रेसलिंग कंपनीज को फॉलो करते गए तो गाइस आपको डेफिनेटली मालूम कि हिरोशी तनाहाशी जापान के वन ऑफ द लेजेंडरी सुपरस्टार्स में से एक हैं। और गाइस तनाहाशी वर्ल्ड वाइड भी बहुत ही पॉपुलर सुपरस्टार्स हैं। और गाइस हिरोशी तनाहाशी को जॉन सीना से कंपेयर किया जाता है। और बात करें यहाँ पर तनाहाशी की तो गाइस यहाँ पर NJPW के अंदर हिरोशी तनाहाशी को NJPW का फेस बताया जाता है। बट गाइस यही हाल फिलहाल में NJPW के अंदर हिरोशी तनाहाशी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ है। और गाइस तनाहाशी के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद AEW, WWE या फिर जापान की कोई और बड़ी कंपनी हिरोशी तनाहाशी को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करती उससे पहले ही NJPW ने तनाहाशी को नया कॉन्ट्रैक्ट दिया है। और गाइस NJPW के इस नए कॉन्ट्रैक्ट ऑफर के बाद तनाहाशी ने भी NJPW के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। और गाइस हिरोशी तनाहाशी ने सोशल मीडिया पर खुद अनाउंस किया है कि तनाहाशी NJPW के साथ री साइन कर चुके हैं। और गाइस तनाहाशी NJPW को छोड़ के WWE, NJPW या फिर कहीं और किसी कंपनी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाने वाले गए। वेल गाइस मुझे तनाहाशी का ये डिसीजन बिल्कुल ही फेयर लगता है। और गाइस मैं तो NJPW के बाहर तनाहाशी को किसी भी बकवास कंपनी पर देखना नहीं चाहता हूँ। बट गाइस फिलहाल चलिए आगे बढ़ते गए और गाइस बात करते हैं 2021 के 5 स्टार मैचेस की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर 2021 के 5 स्टार मैचेस की तो गाइस 2021 के अंदर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने टोटल 20 5 स्टार मैचेस दिए हैं। जहां पर 2021 के अंदर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने WWE, NJPW और AEW इन 3 कंपनीज के मैचेस को 5 स्टार रेटिंग दी गई। और गाइस यहाँ पर WWE, NJPW, AEW और स्टारडम रेसलिंग
रेसलिंग के अंदर जिस कंपनी को सबसे कम 5 स्टार मैचेज मिले गए वो कंपनी है WWE ट्रिपल ए और स्टारडम, क्योंकि गाइज यहाँ पर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के अंदर 2021 में मात्र एक 5 स्टार मैच हुआ है जो कि केनी ओमेगा ने रेसल किया है। तो गाइज वहीं स्टारडम रेसलिंग के अंदर भी मात्र एक ही 5 स्टार मैच हुआ है और गाइज WWE के अंदर भी मात्र एक ही 5 स्टार मैच हुआ है। जबकि गाइज अगर बात करें दूसरे 17 5 स्टार मैचेज की तो गाइज यहाँ पर हुए 17 5 स्टार मैच में से 7 5 स्टार मैच AEW के अंदर हुए हैं और गाइज 2021 के अंदर AEW के सबसे ज्यादा 4 स्टार मैचेस देने के बाद AEW ने 2021 के अंदर करीबन 7 5 स्टार मैचेस दिए हैं। बट गाइज यहाँ पर 2021 के अंदर जिस कंपनी ने सबसे ज्यादा 5 स्टार मैचेस दिए हैं वो कंपनी और कोई नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी रेसलिंग मैचेस के मामले में कंपनी NJPW AKA न्यू जापान प्रो रेसलिंग है। और गाइज पिछले 10 सालों से जिस तरीके से NJPW के अंदर लगातार 5 स्टार मैचेस देते आ रही गए, इस साल भी NJPW ने उनके कंपनी के अंदर सबसे ज्यादा 5 स्टार मैचेस दिए हैं और गाइज 2000 के अंदर NJPW सबसे ज्यादा 5 स्टार मैचेस देने वाली कंपनी बनी। वेल गाइज ये तो बात थी मैचेस के रेटिंग्स की, बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अमेरिका की दो सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी ROH रेसलिंग और AEW के पार्टनरशिप की। बात करें यहाँ पर ROH रेसलिंग और AEW के पार्टनरशिप की तो गाइज ROH के फाइनल शो ROH फाइनल बैटल के ऊपर AEW सुपरस्टार CM पंक, ब्रायन डेनियल्सन, एडम कोल, कोडी रोड्स और FTR के डेब्यू के बाद ROH रेसलिंग और AEW की पार्टनरशिप ऑफिशियली कंफर्म हुई गई। और गाइज ROH और AEW के इस पार्टनरशिप के अंदर हाल फिलहाल में AEW डायनामाइट के बैक स्टेज एरिया के ऊपर ROH के जनरल मैनेजर कैरी सिल्किन पहुंचे थे, जहां पर ROH के बैक स्टेज के ऊपर ROH रेसलिंग और AEW के प्रेसिडेंट टोनी खान इन दोनों ने एक दूसरे से बातचीत की गई। और गाइज AEW डायनामाइट के बैक स्टेज के ऊपर टोनी खान ने ROH के जनरल मैनेजर का वेलकम किया था, जहां पर ROH के जनरल मैनेजर कैरी सिल्किन ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान के साथ उनके बात को लेकर डिस्कस किया है। और गाइज यहां पर कैरी सिल्किन ने बताया है कि टोनी खान एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है। और गाइज टोनी खान और कैरी सिल्किन के लॉन्ग कन्वर्जेशन के बाद जब टोनी खान से कैरी सिल्किन ने ये पूछा कि क्या ROH रेसलिंग के वापस आने के बाद टोनी खान AEW और ROH का सुपर शो करना चाहेंगे और गाइज क्या AEW और ROH रेसलिंग के अंदर लगातार टैलेंट शेयरिंग होगी, तो गाइज यहाँ पर टोनी खान ने कहा है कि टोनी खान अभी ऑफिशियल कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना चाहते गए। और गाइज टोनी खान ये नहीं कहेंगे कि AEW ROH के साथ सुपर शो करेगी या नहीं, बट गाइज डेफिनेटली टोनी खान ROH के कमबैक पर नजर रखेंगे। और गाइज यहाँ पर चीजें अगर आगे अच्छी रहती गए तो गाइज डेफिनेटली AEW ROH में टाइज पॉसिबली फ्यूचर के अंदर AEW ROH के साथ सुपर शो भी करे। वेल गाइज कैरी सिल्किन ने तो टीच कर दिया है कि ROH AEW के साथ सुपर शो करना चाहती गए। बट गाइज आप सभी ROH और AEW का सुपर शो देखना चाहते हैं या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।